हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स कैनी पर। जैसा कि आप लोग बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हो, आपका बहुत सारा प्रेम हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जुड़े रहे और अपने क्या एग्जाम की तैयारी करते रहे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या भैया अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक, कुछ आइडेंटिटीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये पढ़ेंगे और इन पे बताऊंगा कि इनको कैसे हम सोल्व करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वहां पर हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस चैनल पर बने रहना है। जब वीडियो आप देख रहे हो, एक कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको नोट करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे आप जब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कब मेरा एग्जाम होगा। एग्जाम होगा, मान लो अगर आप बोल देते हैं, सीबीएसई भी बोल दे कि भाई जुलाई के अंदर एग्जाम होगा, तो क्या कर पाओगे? हैं? ऐसा हमें प्रिपेयर होना है कि हम कर पाएंगे। हाँ भाई, चाहे मुझे कल एग्जाम ले ले, हम तैयारी करके बैठे, चाहे मुझसे कल एग्जाम ले ले। ठीक है, तो बस चिंता नहीं करनी है, जब भी एग्जाम हो हमें पास करना उसको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पहले तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी समय है, अभी कुछ नहीं है, अभी क्या है, समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप क्या है, पढ़ते रहिए, जैसे हम आपको गाइड करते हैं आप वैसे ही तैयारी करते रहना। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, देखो ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी का स्केयर। सबसे पहले ए प्लस बी का स्केयर तो आप लिखोगे ए स्केयर, वेरी गुड, प्लस का निशान है तो प्लस बी स्केयर, वेरी गुड, और क्या आएगा प्लस 2ab, क्या आएगा भाई प्लस 2ab, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 की मल्टीप्लाई ए और बी के साथ ही हो जाएगा 2ab, वेरी गुड। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है ए माइनस बी का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये प्लस की बजाय यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी दोनों बिल्कुल सेम है। क्या किया मैंने यहाँ पे कर दिया सर, ए प्लस बी का स्केयर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का 2ab। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab। किसका है, ए माइनस बी का है, और ऊपर वाला किसका था, ए प्लस बी का था। किसी को कोई शक, कोई डाउट नहीं सर। अब देखो नेक्स्ट है ए की आ गई, ए स्केयर माइनस का बी स्केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको देखने को मिलती है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये होता है सर प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसे मिले ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऐसे मिले ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और आपको ऐसे भी उसको यूज कर सकते हो। तो ठीक है, 3 हो गई, 1 2 3। फोर्थ देखते हैं सर, ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है भाई, सर ए का क्यूब, वेरी गुड, प्लस बी का क्यूब, वेरी गुड सर, प्लस 3ab, क्या 3ab। यहाँ तक ऐसे ही क्या मैंने, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, यहाँ भी क्या करना, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab। हाँ वेरी गुड, और इसके ब्रैकेट में लिख देना है ए प्लस बी। किसी को कोई डाउट नहीं सर, वेरी गुड। नीचे वाले में भी ऐसे लिखो, ए क्यूब, हाँ बी क्यूब, हाँ 3ab, हाँ, और यहाँ पे सर ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, तो इसको लगा दो ए माइनस बी, वेरी गुड। और बस यहाँ पे माइनस माइनस के निशान आपको क्या कर देने, लगा देने। देखो फॉर्मूले कैसे बनते हुए चल रहे हैं। एक ए प्लस बी का स्केयर बना, हमने ये याद किया सर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab याद कर लिया। ठीक है भाई, ए माइनस बी का कैसे बना सर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab लिख दिया। अब ए माइनस बी का है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है सर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, इसको कैसे करेंगे सर, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है सर, ए प्लस बी का क्यूब, ऊपर वाले पे चलो सर, इसको ऐसे करो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab था, अभी यहाँ पे क्यूब निकाला तो ए क्यूब बी क्यूब 3ab के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे सर, ए प्लस बी लिख दो, सब प्लस का तो प्लस लगा दो, माइनस का होगा तो इसी फॉर्मूले में हर जगह माइनस हो जाएगी। बस इतना ही तो है, सिंपल है बिल्कुल सर। वहां पे तो सर आपने यहाँ तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये कैसे क्या है? ठीक है, अभी सबर रखो, सब कुछ बताया जाएगा आपको क्यों है। नेक्स्ट पेज पे ये दोनों फॉर्मूले अलग से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना सर। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके अंदर कंडीशंस दे देते हैं कई बार। क्या कंडीशन दे देगा, वो बोल देगा कि आपको ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी सी का सम 0 होगा, और आपसे पूछ लेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू, जब ये 0 हो जाएगा तो इस साइड वाला 0। चलो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं अलग से लिख के डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अभी देखो
इतना हो गया। अब हम कुछ डेरिवेट कर लेते हैं इसके अंदर से। जब सबसे पहले इसके अंदर देखो अगर मुझे क्या चाहिए सर, आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इस 2ab को साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसको साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। वेरी गुड, हाँ जी सर हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। देखो ये रटना नहीं है, ये मैंने आपको इससे ही फॉर्म करना सिखाया, इसको कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे सर, नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इस टर्म में लिखो तो ये हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ये वैल्यू भी हो सकती है, कोई डाउट कोई शक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो वैल्यू हो सकती हैं। अगर ए प्लस बी की टर्म में पूछोगे तो ये, ए माइनस बी की टर्म में पूछोगे तो सर ये हो जाएगी। किसी को कोई डाउट कोई शक नहीं सर। और बताओ और क्या, बस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ ली। हाँ जी सर हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही है। अब और बताओ सर, ये था, चलो अब अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले या 8 आइडेंटिटीज हमने क्या है यहाँ पे पढ़ लिए। अब ये दो फॉर्मूले, 1 2 और एक ये 3 हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, क्यों माइनस आया और इसका क्या था। ठीक है, चलो अभी देखो साफ कर लेते हैं और इनको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को और सेकंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, एक तो ये था भाई, वेरी गुड। एक था सर a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दो को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी, इसको क्या करोगे सर, a का स्क्वायर वेरी गुड प्लस b का स्क्वायर वेरी गुड माइनस का 2ab, ऐसे याद रखना, वेरी गुड। ये क्या थी सर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, वेरी गुड, और a माइनस बी की होगी आइडेंटिटी। ठीक है, अब सर ये बताओ, यहाँ पे तो आपने प्लस का बी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे आपने माइनस का बी क्यूब लिया, बाकी तो आप बोल रहे थे कि सर उसी जैसा है। देखो भाई सिंपल सी बात, देखो मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, माइनस का 1, इसकी पावर क्या है 1 है, तो क्या आंसर आएगा सर इसका 1 से माइनस 1 आया, वेरी गुड। माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा सर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस 1 का क्या निकालना है सर, क्यूब निकालना, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1, वेरी गुड। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, और मल्टीप्लाई में माइनस 1 क्या आएगा सर, माइनस 1 आया। जब मैंने देखा पावर क्या है मेरी, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यानी कि पावर ओड है। क्या है भाई, अगर आपकी पावर क्या है, ओड है, और आपको नेगेटिव का निकालना, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर दिया है और पावर क्या दी है, ओड, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, नेगेटिव। अगर आपका नंबर क्या है, नेगेटिव है और पावर इवन दे दी, तो आंसर क्या आएगा सर, आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। कोई डाउट है नहीं सर, यहाँ पे पावर क्या है सर, पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आया है, पॉजिटिव। यहाँ पर पावर क्या है सर, ओड, इसीलिए आंसर क्या आया है, नेगेटिव। अगर किसी को डाउट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर, वेरी गुड। ये वाला होप्स आप समझ गए होंगे। चलो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकता है, और डायरेक्ट अगर आप ऐसे नहीं याद रखोगे तो भैया परेशान हो जाओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, देखो आइडेंटिटी थी, सॉरी क्वेश्चन ही, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वेरी गुड, माइनस का 3ab c, ये हो गया। इसका क्या था मैंने बताया था सर, इसका था a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। नेक्स्ट था सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस ए बी, सॉरी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये था सर, वेरी गुड। अब देखो भाई बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मैंने दिया है सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई 0, तो 0 मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये किसके इक्वल आ गया, ये सर 0 के इक्वल आ गया है, वेरी गुड। अब देखो ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। किसी को डाउट है नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताते, इसको याद कर लेना, ये भी क्या है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अभी इसके एप्लीकेशंस बताता हूँ, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट्स बनाओ, जल्दी से लिखो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। होप्स आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको -12 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, आपसे बोलेगा इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब देखो इसको मान लो a, हाँ जी सर, इसको मान लो सर b, हाँ जी सर, इसको मान लो c। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c निकालो। सर a प्लस b प्लस c माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, सर ये तो 0 आ गया। हाँ भाई 0 आ गया, तो मुझे पता अगर ये 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाता है सर, 3abc के इक्वल आ जाता है। तो ये वाला यही तो फॉर्मेट है। तो आपको क्या निकालना, 3abc निकालना, तो निकाल दो 3, a की जगह आ जाएगा माइनस का 12, b की जगह आ जाएगा 7 और c की जगह आ जाएगा 5। बिल्कुल सही बात है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सर, 12 की और इसकी 12 की और 3 की कर दो सर, माइनस का 36 मल्टीप्लाई में सर 35, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, बिल्कुल इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, जो ए बी सी की वैल्यू निकाली उनको क्या करना आपको सर, उनको ऐड करना। अगर वो 0 आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कोई डाउट कोई नहीं है सर, वेरी गुड। देखो ठीक, ये तो नहीं कर पाएंगे, नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर 34 मुझे मिल जाता है, यहाँ पे क्या 30, यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता दोस्तों, क्या मिल जाता सर, 37 मिल जाता। ठीक, अगर यहाँ पे 37 होता तो मैं कैसे करता उसको, तो उसको कर देता आप 36 माइनस 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 लिख सकता था, और यहाँ पे लिख सकता था 36 प्लस 1 लिख सकता था। देखो ये वाली आइडेंटिटी काम आ जाती ना यहीं पे, 36 माइनस का 1 36। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, अभी दिमाग में आया कुछ, उससे ट्राई करके देखते हैं। क्या था यहाँ पे सर, यहाँ पे था माइनस का 36 मल्टीप्लाई में क्या था, 35 था। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, कैसे बता रहा था मैं, अभी आपको बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं हम, 37 मल्टीप्लाई 35 करना हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 37 को इसको लिख सकता हूँ 36 प्लस 1, वेरी गुड। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 36 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये वही तो हो गया, a प्लस बी माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कैसे, 6 जा 36 और 3 जा 9, 3 जा 9 होता है, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 12 मल्टीप्लाई 36, ये आ जाता है इस टाइप से। तो 6 ऐसे कैसा, 6 प्लस 3 सर 9 और 9 प्लस 3 12, ये आता है इसका स्क्वायर। 1296 माइनस का आंसर क्या आता है, 1295। देखो इस टाइप से हम उसका उस आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप्स आपने देख लिया, आपको बहुत सारे आइडेंटिटी देखी, हमने उनकी एप्लीकेशंस भी देखी है। आगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे मैं इन आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज बताऊंगा आपको, कैसे डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आइडेंटिटीज जितनी भी आपने आज पढ़ी उनको अच्छे से याद करके आओगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आपको उन पे बेस्ड मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो। नहीं तो नेक्स्ट वीडियोस में स्पेशल लेके आऊंगा, आइडेंटिटी के 5 6 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर होंगे, तो वहां से हम क्या उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और देखेंगे हम अपनी आइडेंटिटीज को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और हमारी कैलकुलेशन कितनी ईजी और कितनी फास्ट हो जाएंगी इन आइडेंटिटी के डायरेक्ट यूज करने से। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो मेरा शायद अलजेब्रा का चैप्टर खत्म हो गया है, इसके हिसाब से क्या बोलते हैं अपना थ्योरी के हिसाब से। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा कौन सा स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।